हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रोफेसर वर्स। आज के इस सेशन में हम इंग्लिश ग्रामर सेक्शन का ब्रेकडाउन देखने वाले हैं। देखो, इस सेशन में मैं आपको कोई भी फॉर्मूलाज या फिर रूल्स रटने के लिए नहीं कहने वाला हूँ। मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रामर को कैसे प्रिपेयर करना है ये आपको बताऊंगा। एट द एंड ऑफ दिस सेशन आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाउ टू मेक एन स्मार्ट स्टडी प्लान जो आप डेली फॉलो कर सको। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। देखो, व्हाई ग्रामर मैटर्स, 8 to 10 डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं ग्रामर के ऊपर। प्लस ये जो है ना, ग्रामर आपका स्ट्रांग हो तो ये रीडिंग एक्यूरेसी इंप्रूव करता है एंड रिजल्ट्स इसके ये होते हैं कि आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आपको इजी जाएगा। ऑब्वियसली ये स्कोरिंग सेक्शन है और कंसेप्चुअल सेक्शन है। इसमें आपको कोई ये चेक नहीं किया जाता कि आपने कितना रटा हुआ है या कितना मेमोराइज किया हुआ है। नेक्स्ट, ग्रामर वेट इनसाइट देखा जाए तो देखो, हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि टेंसेस के ऊपर रिपीटेड क्वेश्चंस आएंगे और ज्यादा क्वेश्चंस रहेंगे। कॉमन ट्रैप में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कॉमन ट्रैप इसलिए कहा है मैंने क्योंकि ये कंफ्यूजिंग होता है, इसमें सिली मिस्टेक्स ज्यादा होती है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, तो इसको हमें परफेक्ट बनाना है इस एरिया को। एंड आर्टिकल्स एंड प्रीपोजिशंस में ये ना प्रिसाइजन बेस्ड होता है, मतलब एट कहाँ यूज करना है, ऑन कहाँ यूज करना है, मतलब इसमें आपको है ना एक्यूरेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन टेंस ओवरव्यू एंड टेंस स्ट्रेटेजी, ऐसे 2 स्लाइड्स मैंने बनाई हुई है। पहले में कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं उसके आंसर्स हम टेंस स्ट्रेटेजी में बताएंगे। जैसे कि देखो, टेंस ओवरव्यू में ना देखो, ये जो फॉर्मूला रटने से अच्छा है ना, इससे आप टाइम लॉजिक से देखो, मतलब एक्शन कब हुई है इस पे ज्यादा फोकस करो। परफेक्ट टेंस ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है एंड मिक्स्ड टेंस एरर क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं। तो इसमें स्ट्रेटेजी हम क्या बनाएंगे, पहले तो टाइम आइडेंटिफाई करेंगे पहले कि मतलब एक्शन कब हुई है, हेल्पिंग वर्ब चेक करेंगे एंड ब्लाइंड फॉर्मूला लर्निंग अवॉइड करेंगे। ये जब आप टेंस डिटेल में देखोगे ना तब आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ ये एक बार दिमाग में सोच के रखो कि कैसे आपको टेंस डील करना है। देन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है, इसमें पहले तो आपको रियल सब्जेक्ट फाइंड करना है। इंडेफिनाइट प्रोनाउंस आर सिंगुलर, ये याद रखो, ये मैंने डायरेक्टली इसमें पॉइंट रखा है, जैसे कि समवन, एवरीवन, ये सिंगुलर होते हैं। डिस्ट्रैक्टिंग फ्रेजेस इसके बीच में, मतलब जो एग्जैक्ट टर्म्स होते हैं उसके बीच में जो लेंथी सेंटेंस होते हैं ना, वो डिस्ट्रैक्टिंग फ्रेजेस को आपको डायरेक्टली इग्नोर करना है। इसमें इसका ज्यादा कुछ फंक्शंस नहीं होते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। नेक्स्ट, आर्टिकल्स में यूज द व्हेन स्पेसिफिक नाउन जब होता है ना तब द यूज होता है। अवॉइड ओवर यूज ऑफ द, ये जो थर्ड लाइन है ना, मतलब देखो, आप जनरल इंग्लिश जब लर्न करोगे या फिर स्पोकन के लिए जाओगे ना तब भी ये चीज याद रखना कि अवॉइडिंग ओवर यूज ऑफ द। जीरो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ये भी आप जब आर्टिकल्स देखोगे ना, आर्टिकल्स, तब आपको जीरो आर्टिकल समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, प्रीपोजिशन, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन पैटर्न इंस्टेड ऑफ, फॉर एग्जाम्पल, ऐसे आपको है ना वर्ब प्लस प्रीपोजिशन पैटर्न में भी प्रीपोजिशन को लर्न करना है। कंटेक्स्ट मैटर करता है, एक्शन क्या हो रही है यहाँ पे मैटर करता है एंड यूसेज के थ्रू इसको मेमोराइज करो, ना कि सिर्फ मेमोराइज करो, इसके एप्लीकेशंस, फंक्शंस आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे प्रीपोजिशंस के, तब आपको एट कहाँ यूज करना है, ऑन कहाँ यूज करना है, ये आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इज वॉइस। देखो, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, इसमें जब भी आप चेंज करते हो ना टेंस सेम होना चाहिए। बहुत लोग इसमें ना टेंस चेंज होता है तो ये गलत हो जाता है, तो टेंस सेम ही रखना है। ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, ये एक इसका की पॉइंट है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है। एंड स्ट्रक्चर, मेंटेन स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर है, एक जो वॉइस आपको दिया है वो स्ट्रक्चर मेंटेन रहना चाहिए जब आप वॉइस को चेंज कर रहे हो, एक्टिव से पैसिव में या फिर पैसिव से एक्टिव में। देन नरेशन में देखो, नरेशन में प्रोनाउंस का जो चेंज होना है वो केयरफुली करना है। इसमें बहुत लोग गलतियां करते हैं। एडजस्ट टेंस व्हेन रिक्वायर्ड, टेंस को एडजस्ट करना है, मतलब टेंस चेंज नहीं होना चाहिए जब आप है ना नरेशन करते हो ना, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन, तो इसमें टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। रिपोर्टिंग वर्ब चेक करो, ये आपको बहुत हेल्प करेगा कि इसका यूज क्या है। अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, अगेन जब आप नरेशन डिटेल में देखोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। देन एरर डिटेक्शन, इसके कुछ स्टेप्स मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। स्टेप 1 में आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब चेक करना है, देन आर्टिकल चेक करना है एंड इसका लॉजिकल मीनिंग, डज इट मेक साउंड गुड, ये आपको एरर डिटेक्शन में बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज सेंटेंस इंप्रूवमेंट। देखो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ना ग्रामर एक्यूरेसी होनी चाहिए, प्लस जो एक्सट्रीम ऑप्शंस होते हैं ना उसको आपको अवॉइड करना है। जिस ऑप्शन से क्लियर मीनिंग मिलता है उसको ही चूज करो। ये सेगमेंट अगर आप यूजीसी नेट इंग्लिश के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वहां पे भी इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट इज कॉमन मिस्टेक्स। ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करनी है। मेमोराइजिंग विदाउट प्रैक्टिस, सिर्फ फॉर्मूलाज रटने से कुछ नहीं होगा, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके एप्लीकेशंस आपको पता होने चाहिए। रिवीजन इग्नोर करना मिस्टेक होगी। वीकली रिवीजन आपको करनी है, जितना आपने इस वीक में पढ़ा है उसको एट द एंड ऑफ वीक उसको आपको रिवाइज करना है। रशिंग इन एग्जाम, ये एग्जाम के टाइम के लिए ये पॉइंट हमने ऐड किया हुआ है कि एग्जाम के टाइम पे रश नहीं करना। ये कुछ बेसिक सी चीजें, बेसिक सी मिस्टेक्स है जो आप अवॉइड कर सकते हो और करना चाहिए। 2026 फोकस एरियाज, देखो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा एक्सपेक्टेड है, कॉन्टेक्सचुअल ग्रामर का यूसेज एक्सपेक्टेड है ज्यादा, और कंसेप्ट क्लैरिटी और ट्रिक्स। ये ना प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस का ट्रेंड है ना उसमें से एनालिसिस करके बनाया हुआ है ये सेगमेंट। देखो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, और बाकी के जो ट्रिक्स वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, जो मतलब एकदम शॉर्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, वो उसके नंबर्स कम होते जा रहे हैं। तो दैट्स व्हाई एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हाई प्रोबेबिलिटी है। स्मार्ट स्टडी प्लान अगर हम देखें तो डेली आपको 20 मिनट्स ग्रामर के लिए देना चाहिए। वीकली रिवीजन साइकिल एंड प्रैक्टिस प्रीवियस पैटर्न्स, मतलब कहाँ पे कौन से क्वेश्चंस कम होते जा रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं, या फिर इससे ज्यादा मैंने जो बताया उसके अलावा आपको कुछ एनालिसिस होता है तो वो पैटर्न आपको लर्न करना है। क्विक रिकैप, अगर इस सेशन के लिए अगर हम कुछ बता सकते हैं तो वो है कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस प्लस एक्यूरेसी। और इस फॉर्मूला को अगर आप कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो तो आपका स्कोर ऑटोमेटिकली बिल्ड होगा। So that's it for today. Thank you for watching the session. PDF link description में available है. Do like, share and subscribe the channel. If you find this approach meaningful, stay tuned for the next one. Thank you.